जी हाँ, तो आज की कवर स्टोरी हमारी जुड़ी है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई। जी हाँ, देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इन नियमों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स भी शामिल होंगे। ये नियम उन तमाम ऑनलाइन गेम्स पर लागू होंगे जहां पैसा लगाया जा रहा है या कमाया जा रहा है। इन गेम्स की निगरानी के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी होगी जो ये देखेगी कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग एंटिटी के लिए कुछ नियम भी तय कर दिए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स को साफ साफ शब्दों में यूजर को बताना होगा कि उससे किस तरह के वित्तीय जोखिम है, किस तरह के नुकसान जुड़े हुए हैं, ये स्पष्ट साफ तरीके से बताना होगा। और क्या संबंधित गेम की लत लग सकती है? आपने बहुत सारे गेम्स के डिस्क्लेमर्स में सुना होगा, लेकिन सारे इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये सबको फॉलो करना होगा कि इसके किस तरह के वित्तीय नुकसान है और संबंधित गेम की क्या लत लग सकती है। ये बताना पड़ेगा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में। ऑनलाइन गेमर के लिए केवाईसी की भी व्यवस्था होगी और केवाईसी इसलिए होगी ताकि यूजर क्रिप्टो या किसी भी तरह के दूसरे जोखिम से बचा रह सके। तो आपको केवाईसी भी कराना होगा ताकि सरकार को पता लग सके कि किस चीज में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग अगर बेटिंग की तरफ नहीं जा रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इजाजत होगी। लेकिन बेटिंग की आड़ में, ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में, गेम ऑफ स्किल की आड़ में अगर आप बेटिंग करवा रहे हैं तो फिर इसके लिए सरकार सख्त है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए भारत में ऑफिस रखना जरूरी होगा। यानी कि आपका भारत में, आप कोई भी कंपनी हो, ओवरसीज कंपनी हो, कहीं से भी आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन भारत में आपको एक फिजिकल ऑफिस जरूर रखना होगा। और यही नहीं, ये एड्रेस कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी के ऐप पर बाकायदा डिस्प्ले करना होगा, उस पर जारी करना होगा। कंपनी को ग्रीवांस ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है किसी यूजर को, तो उसके लिए आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति भी करनी होगी। अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जो कंपनीज हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है तो भाग जाती है, उनका आप शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इसलिए आपको ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। नई गाइडलाइंस आई हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जारी किए गए इस ड्राफ्ट पर अगले हफ्ते से विचार विमर्श शुरू होगा। फाइनल नियम फरवरी के आसपास जो है वो जारी किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों की जरूरत क्यों थी? देखिए, दरअसल ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खासतौर से युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, पहुंचाती आई भी हमने देखा। और सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन गेम्स अगर बेटिंग से जुड़ा हुआ है और इसकी अगर लत लग गई तो फिर अच्छा खासा आदमी बर्बाद हो जाता है। इसकी लत लग जाती है, इससे बाहर आना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। तो आर्थिक नुकसान भी है और आपके मानसिक नुकसान भी है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर साइबर हमलों के चलते नुकसान झेल चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में यह सामने आया है कि ऑनलाइन गेमर को सिगरेट, शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त नियम की जरूरत इसीलिए थी। यानी कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जो लती हो चुके हैं इसके, वो धीरे धीरे शराब और सिगरेट के भी आदी हो सकते हैं, उनमें ज्यादा खतरा है। देखिए, इस पर सख्त कानून के लिए खुद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2021 में अपनी कुछ बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे ऑनलाइन गेम और बेटिंग और गैम्बलिंग के बीच फर्क करने के लिए कानून जरूरी है, क्योंकि हो यह रहा था कि जो अच्छे रेगुलेटेड साफ मंशा के साथ आए हुए जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनको भी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो एक तरह से बदनाम हो रही थी ऐसे गेम्स के चक्कर में जो बेटिंग से जुड़े हुए हैं और गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं, और धड़ल्ले से उनमें चल रहा था, खासतौर से ओवरसीज इस तरह की जो कंपनीज हैं। उन्होंने कहा था कि हमें ऑनलाइन गेमिंग में अच्छे और बुरे का फर्क तय करना होगा ताकि गेमिंग बतौर इंडस्ट्री को बचाया भी जा सके, उसे संरक्षण भी मिले। लेकिन हाँ, जो बेटिंग है, जो गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को लती बना रहे हैं, उन पर लगाम भी तो लगनी चाहिए। और इन ड्राफ्ट नियमों के जरिए सरकार यही करने की अब कोशिश कर रही है। तो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे। और ऑनलाइन गेमिंग में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी हम लोगों ने बातचीत की। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने
उनसे ये एक्सक्लूसिव बात की है, आप देखिए। 26 दिसंबर को नोडल मिनिस्ट्री बनाए जाने के बाद 2 तारीख को यानी कि नए साल में मंत्रालय ने जारी किया है कंसल्टेशन पेपर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि किस तरह के गेम्स इसके रेगुलेशन के अंदर आएंगे और क्या इससे हम स्टार्टअप्स को और प्रमोट होता हुआ देखेंगे? ये रूल्स इन रूल्स का मकसद यही है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमारे डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा एक तरह से अंग बने, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, इनोवेशन का पोटेंशियल है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स युवा स्टार्ट करना चाहते हैं। हाल ही में मैं 4 दिन पहले एक केरल के एक छोटे से गांव में था और वहाँ पर एक युवा इंजीनियर ने मुझे गेम दिखाया। हमारे कल्चरल बेस्ड एक गेम था और उन्होंने भी पूछा कि ये गेमिंग के रूल्स क्या है। तो मेरे मन में ये जो रूल्स आज हमने कंसल्टेशन के लिए लॉन्च किए हैं, इस रूल्स का मकसद ये है कि एक तरह से प्रेडिक्टेबल लैंडस्केप बनाएं, ताकि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी लॉन्च करना चाहते हैं स्टार्टअप, वो जानेंगे कि इनका क्या रूल्स होना चाहिए, उनका क्या कंप्लायंस का फ्रेमवर्क होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और तो इसमें हमने एक ही इशू पे जोर दिया है कि नहीं करना चाहिए कि बेटिंग नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन वेजरिंग नहीं होना चाहिए, और उसको छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं, गेमिफाई किसी भी इशू को गेमिफाई कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कि हमने एक तरह से लैंडस्केप को डिफाइन कर दिया है और उनके लिए एक स्टेडी प्रेडिक्टेबल रोड मैप क्रिएट किया है। पूरे इन्वायरमेंट में हमेशा से चिंता का विषय होता है बच्चे और महिलाएं, उनकी सुरक्षा, तो इसमें कैसे इसको इंश्योर करेंगे? नहीं, देखिए, ये गेमिंग के डोमेन में बच्चों का इश्यू, बच्चों का एडिक्शन का इश्यू, बच्चों का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सपोजर टू वायलेंस का इशू, ये सब लेजिटिमेट इश्यूज हैं। ये आईटी रूल्स में पूरे डील नहीं होंगे। ये इसमें काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम डिजिटल इंडिया एक्ट में, जो नया एक्ट है, उसमें डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मॉडरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंटेंट। लेकिन हमने ज़रूर एक चीज़ किया है कि एज गेटिंग, यानी कि बच्चों का एज मैंडेटरली 18 ईयर्स एंड अबाव विदाउट कंसेंट कर दिया है और 18 ईयर्स एंड बिलो के लिए पेरेंटल कंसेंट हमने मैंडेट किया है। ये लेकिन हमारा एक सजेशन है, ये हम अभी भी ओपन है पेरेंट्स के साथ, यंग गेमर्स के साथ भी हम कंसल्टेशन करेंगे, उनके राय लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो एज को कम करें तो हम उस पर सोचेंगे। अगर वो कहेंगे कि एज को वहीं रखें, वो भी हम ओपन है ही। तो इस बारे में हम डिबेट करेंगे। कंसल्टेशन का ये एक मकसद ये है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके ही पॉलिसी फाइनलाइज करें।